हेलो गाइस, यहाँ पर हमने इस तरह से जो भी हम पोटली बॉल का यूज़ कर कर पीछे नेक को फिनिश करेंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। यहाँ पर हमारा बंदेज का ये ब्लाउज़ है, व्हाइट डॉट थे। इसी का मैचिंग करके हमने कुछ कपड़ा लिया है जिसमें हम थर्माकोल की पोटलीज़ बनाएँगे, है ना? यहाँ पर हम थर्माकोल के दाने लिए हैं और ये सेम मैचिंग कपड़ा लिया है। इस कपड़े को हम थोड़ा-थोड़ा 1.5 के अकॉर्डिंग हमने कटिंग की है। लेंथ और विड्थ दोनों हमने सेम लिए हैं। एक बॉक्स टाइप बनाना है। उसमें हम यहाँ पर ये थर्माकोल के मोती बीच में रखकर और थ्रेड से उसको कवर करेंगे। इस तरह आप जितनी भी आपकी जो पट्टी है उसमें आधा इंच आपको ऊपर छोड़ना है पीछे की और 1 इंच नीचे छोड़कर और फिर मार्किंग कर लेना है 1-1 इंच पर। तो जितनी भी आपको बॉल बनानी है इसी तरह हम बॉल बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे सारे ये कंप्लीट बॉल बनकर जब तैयार हो जाएँगे तब हम यहाँ पर अब एक पट्टी कटिंग करेंगे 1.5 इंच की। इस तरह हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई की और लंबाई की पट्टी को कटिंग करा है। यहाँ पर हमने फर्स्ट में ऊपर हाफ इंच छोड़कर मार्जिन जो कि हम गला फिनिश करेंगे जब यूज़ होगा। अब यहाँ पर हम 1-1 इंच पर सारे निशान लगाकर जितनी हमारी बॉल लगेगी हम उसको लगाएँगे। आप यहाँ पर सिंगल प्रेशर फुट भी लगा सकते हैं पर यहाँ पर ईज़िली हमारा डबल प्रेशर फुट भी काम कर रहा है। इस तरीके से पट्टी रखकर और अब यहाँ पर हम इस तरह से अभी हम यहाँ पर सारी बॉल लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से बरोबर डिस्टेंस पर ही हमको सारी बॉल लगानी है। अब यहाँ पर हम हमारी जो हुक पट्टी है उसको रखेंगे। उसके पहले जो भी एक्स्ट्रा है उसे सारा हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से अब हम यहाँ पर मशीन चलाएँगे। इसका सारा एक्स्ट्रा निकाल कर अब दबाने वाली मशीन को चलाएँगे जिससे कि यहाँ पर ये कपड़ा मोटा-मोटा ना हो, कपड़ा वेस्ट कपड़ा कटिंग हो जाए और फिनिशिंग दिखे हमारे। देखिए कितनी फिनिशिंग आ रही है, प्रॉपर बॉल हमारी एक-एक दिख रही है और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे सारी बॉल दिख रही है हमारी। यहाँ पर अब हम ऊपर मशीन लगाकर इस तरह हमारा जो हुक पट्टी उसको कंप्लीट कर देंगे। फिर शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर नेक पट्टी लगाएँगे। नेक पट्टी को आपको उरेप में ही लगाना होगा। उरेप में आप पट्टी कट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कैनवास भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कैनवास यूज़ नहीं किया है। हम सिंपल कॉटन के कपड़े से जो अस्तर का है, उसी से ही हम नेक पट्टी को बनाएँगे। नेक पट्टी बनाने के लिए हम पहले शोल्डर जॉइंट करेंगे और उसके बाद नेक पट्टी लगाएँगे। दूसरी दूसरी तरफ हम नेक पट्टी के पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमको आई पट्टी लगानी होगी क्योंकि हुक और आई दोनों पट्टी लगने के बाद ही हम नेक पट्टी को लगाएँगे तो फिनिशिंग के साथ आएगी। यहाँ पर हमने एक तरफ फ़ोल्ड कर लिया है पट्टी को, 1.25 इंच 1.5 इंच का काट कर आपको एक तरफ से पूरा फ़ोल्ड कर लें और रेप में कटिंग करके और रेप में जब भी आप जॉइंट करें तो वो क्रॉस में ही करें, सिंपल ऐसा ना करें। यहाँ कट लगाकर अब हम दबाने वाली मशीन लगाएँगे। कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, कट लगाने से आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और आप जब फ़ोल्ड करोगे तो वहाँ पर सल नहीं आएँगे आगे की तरफ। यहाँ पर ये हमारी पट्टी लग जाएगी। आगे से जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको अंदर फ़ोल्ड कर कर हम ऐसे एंड कर देंगे। ये नेक हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए इसमें ना सल बन रहा है, ना कहीं भी झोल वगैरह आ रहा है। इस तरीके से आप अगर पट्टी लगाकर बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कैनवास जो हमारा पेपर कैनवास होता है उसका यूज़ कर कर नेक कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कमर की पट्टी बनाई है हमने। कमर की पट्टी आप 1.5 इंच लेंगे, उसमें से 0.25 इंच का आपको मोड़ कर रखना है और फिर यहाँ पर हम कमर की स्टार्ट कर देंगे पट्टी लगाना, जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा बाहर रखना है और एंड में भी आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है।
अब इसके ऊपर से हम मशीन लगा देंगे। मशीन आपको 1 इंच के डिस्टेंस पर लगानी है। आप चाहो तो यहाँ पर 3 मशीन भी चला सकते हैं, 2 मशीन चला सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और आप चाहो तो इसको कच्चा कर कर और ऐसे उरेप में तुरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे हम अब इसको सीधा उल्टा रख कर जहाँ पर कुछ जगह हमारी बच गई थी सिलाई, वहाँ पर हमने स्टिच लगा दी। देखिए आप, ये कमर पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है और ब्लाउज भी हो गया है। अब इसका बैक हम इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है फिनिशिंग के साथ। थैंक यू।